वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। हम पढ़ रहे हैं कोर डेटा। कोर डेटा के अंतर्गत अब आज बात करने वाले हैं हम क्लास एवीज के बारे में। जो चिड़ियों वाला जो क्लास है उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम जानेंगे आज इनके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस। मीन्स जो सामान्य लक्षण हैं, यानी जो चिड़ियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति की फोटो है। इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, जिनको बर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज था। इनका नाम है सलीम अली, जिनके नाम से भारत में एक बर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी रखा हुआ है, एक संस्थान बनी हुई है सैकॉन के नाम से। सैकॉन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, यानी चिड़ियों से संबंधित, बर्ड्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं उनका अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसी से संबंधित दूसरा वर्ड है ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी जो चिड़ियों को जानने पहचानने में या उनके बिहेवियर, उनसे संबंधित जितने भी अध्ययन है, उनको जानने में जो एक्सपर्ट होता है उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी वो जूलॉजिस्ट दैट स्टडी ऑफ बर्ड, जो चिड़िया का अध्ययन करता है। डॉक्टर सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया है डॉक्टर सलीम अली को, जिनकी पहली स्लाइड में हमने जिनकी फोटोग्राफ देख रहे थे। नेक्स्ट, टेरिलोसिस। टेरिलोसिस क्या होता है? अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंग्स ऑन बर्ड्स बॉडी। जो चिड़िया के शरीर पर जो विंग्स पाए जाते हैं, उनका वितरण और उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह किया गया है, इस चीज की, इस बात का अध्ययन करना टेरिलोसिस कहलाता है। नेक्स्ट, चिड़ियों से संबंधित ऊलॉजी। ऊलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एग, यानी जितने भी अंडे होते हैं उनकी स्टडी करना ऊलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है निडोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट, यानी चिड़िया जो अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला जो बनाती है, उनका अध्ययन निडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन। चिड़िया का या चिड़ियाओं का एक स्थान से दूसरे कई दूर तक माइग्रेशन करना, प्रवास करना, फिनोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले एक हमारे को जिससे हम फेमिलियर भी हैं, उसके बाहरी रूप को जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है कोलंबा लीविया, जिसको कॉमन रॉक पिजन कहते हैं, जो अपने आसपास आप इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसके हेड पार्ट से देखते हैं। यहाँ हमें हेड भाग दिखाई दे रहा है। हेड के बाद में आई पाई जाती है, आई संख्या में 2 है। इनमें बीक पाई जाती है, बीक मतलब चोंच पाई जाती है। इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं, यानी जितनी भी हमारे पास चिड़ियां होती है उनमें बीक पाई जाती है। नेक रीजन पाया जाता है। पूरी बॉडी को हेड, नेक और ये जो बीच का जो भाग है, यहां से लगभग यहां तक का भाग, ये कहलाता है ट्रंक। और जो लास्ट का जो भाग कहलाता है ये टेल कहलाता है, यानी पूंछ वाला भाग कहलाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पैरों को आप देखेंगे तो इसमें 1 पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। लेकिन हम इसको टेट्रापोडा के अंतर्गत शामिल करते हैं। टेट्रापोडा में 4 पैर पाए जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो आगे वाले जो पैर होते हैं, जो यहाँ पैर होने चाहिए थे,
वो पैर क्या है, इनमें विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में बदल जाते हैं, जिससे क्या है ये उड़ पाते हैं, उड़ने में इनको मदद मिलती है। या हम यूं कहें कि इसमें जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब हम एक एक कैरेक्टर्स को लेकर हम कोलंबा लिविया यानी कॉमन रॉक पिजन को एक संदर्भ मानते हुए हम इसके जनरल कैरेक्टर को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अगर हैबिटाट को देखें, यानी चिड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपने आसपास पानी के अंदर भी देखा होगा, यानी एक्वेटिक भी होते हैं, स्थल भाग पर भी आपने देखा होगा एक्वेटिक यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट फीदर से कवर रहती है, प्रेजेंट ऑन बर्ड्स एंड फॉर्म विंग्स। जो फीदर्स अलग अलग पाए जाते हैं, जब आप हायर स्टडी करेंगे तब आप जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो फीदर्स हैं, प्लूमेज होते हैं, कंटूर होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के फीदर्स हैं। इनसे मिलकर विंग्स बनते हैं, पंख बनते हैं, और जिससे ये उड़ने में इनको मदद मिलती है। एवीज को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको होम्योथर्म्स थर्मिक कहा गया है, होम्योथर्म्स कहा गया है, या हम यूं कहें एंडोथर्मिक होते हैं, या वार्म ब्लडेड होते हैं। यानी ये अन्य से यहाँ पर आशय है रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसेज, इन सब के ग्रुप के अलग एवीज एंडोथर्म्स होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं, या वार्म ब्लडेड होते हैं। यानी इनका तापमान कांस्टेंट रहता है। एवीज का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ह्यूमन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बर्ड्स का होता है। इनका तापमान नियत बना रहता है, यानी समय बाहरी वातावरण के अनुसार इनका तापमान बदलता नहीं है, इसलिए इनको एंडोथर्मिक एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पेयर्स फुट आर प्रेजेंट। दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, लेकिन यहां आप ये बात ध्यान रखेंगे, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। आगे वाले जो पैर हैं वो विंग्स में, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों का शरीर बोट के समान होता है, नाव के समान होता है, ताकि इनके शरीर को जब ये उड़ेंगे तब कम से कम वायु के प्रतिरोध का सामना करना पड़े। इनका शरीर हेड यानी सिर, नेक, ट्रंक एंड टेल 4 भागों में विभक्त होता है। इसके अलावा बाइपीडल लोकोमोशन पाया जाता है, यानी बाई का मतलब यहां पर 2 हो गया, यानी 2 पैरों के द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। एक्जोस्केलेटन की बात करें यानी बाएं कंकाल की बात करें तो मेड बाय फीदर्स एंड स्केल्स कवर लेग्स। इसमें फीदर्स पाए जाते हैं बाएं कंकाल के रूप में, इसके अलावा कुछ स्केल्स जो कि लेग्स इसकी टांगों के ऊपर पाए जाते हैं, पैरों के ऊपर पाए जाते हैं। इसी में हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोनी कहते हैं। होलो बोन्स पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स में बोन्स जो पाई जा रही है वो होलो पाई जा रही है, विच कंटेन्स एयर, और जिसके पास में एयर ज़्यादा रहती है, ऐसी बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। इनका स्कल मोनोकोंडाइलिक होता है, जैसे कि रेप्टिलिया में मोनोकोंडाइलिक था। सिंसेक्रम स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि इनकी वर्टिब्रे के द्वारा बनती है। सिंसेक्रम आप नाम ध्यान रखेंगे, सिंसेक्रम। इसमें पोस्ट थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एंड एंटीरियर कोडल वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसको सिंसेक्रम कहते हैं। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है बर्ड्स में, कील। कील क्या होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहां पर एक बोन्स जो दिखाई गई है ये कील है।
ये फ्लैट नहीं होके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है, बोन्स है एक प्रकार की है। स्पेशल स्ट्रक्चर टू अटैच विथ फ्लाइट मसल्स एंड डेवलप इनटू द फ्लाइट बर्ड्स। जो भी उड़ने वाले पक्षी होंगे उनमें कील पाया जाता है। इस कील के पास से फ्लाइट मसल्स, जो उड़ने वाली मांसपेशियां होती है, वो इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। मांसपेशियों के साथ इसमें जुड़ने से इसको उड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेंसरी सिस्टम। बर्ड्स, जब भी आप अपने फील्ड में कभी आप गए हो, बर्ड्स को वॉच करने के लिए गए हो, बर्ड्स को बहुत दूर से पता चल जाता है कि अपन को किसी ने देखा है, क्योंकि उनकी आंखें टेलीस्कोपिक होती है। उनका आई का विजन बहुत दूर से देख लेता है अपन को। मोनोक्यूलर होती है, यानी एक दृष्टि होती है। मनुष्य एक दृष्टि नहीं होता है, बाइनोक्यूलर दृष्टि से देखता है। आई, आंखें बड़ी होती है। निक्टाटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, आंख में ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है। एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, लेकिन देखो एक्सटर्नल ईयर मतलब इसमें मिडिल ईयर भी पाया जाएगा, इंटरनल ईयर भी पाया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल ईयर जो पाया जा रहा है उसमें एक स्ट्रक्चर यहां पर एब्सेंट रहेगी, ईयर पिन्ना, जो कि एसेसरी काम करती है, इनको सहायक के रूप में काम करती है। वो यहां पर ईयर पिन्ना वो एब्सेंट होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स कहलाता है। यहां चिड़िया ने कई प्रकार की आवाजें करती है, तो इनका आवाज के पीछे एक ऑर्गन्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, सिरिंग्स, जो कि आवाज उत्पन्न करता है। जहां डायग्राम में आपको ये सिरिंग्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। स्किन, इसकी त्वचा की बात करें तो स्किन ड्राई होती है। ड्राई होने का आशय विदाउट ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स ग्रंथियों का अभाव होता है, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। बट ऑन टेल, लेकिन पूंछ में, जिसको यूरोपाइजियम कहते हैं, वहां पर ऑयल ग्लैंड या जिसको प्रिन ग्लैंड कहते हैं, प्रिन ग्लैंड कहते हैं, वो इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो पक्षी होते हैं उनके जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में। टीथ एब्सेंट होते हैं, यहां पर टीथ की नहीं पाए जाकर यहां पर बीक पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है। ईसोफेगस जो होती है वो क्रोप में बदल जाती है, और क्रोप है क्रोप ग्लैंड्स एंड मेक मिल्क। क्रोप में क्या होता है, क्रोप में यहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप जो दिखाई दे रहा है, ये मॉडिफिकेशन है। ईसोफेगस में एक पाउच का निर्माण हो जाता है और इसके द्वारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ट्राई चैम्बर्ड क्लोइका पाया जाता है, यहां पर क्लोइका प्रेजेंट होता है। क्लोइका के बारे में हम पूर्व वीडियो में जान चुके हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम कम डेवलप होता है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, हिपेटिक जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो कम डेवलप होता रहता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो डेवलपमेंट में सभी में समान प्रकार से डेवलप होता है, यानी वो मैमल्स में भी डेवलप होगा, एवीज में भी डेवलप होगा, एम्फीबियंस में भी पाया जाता है और रेप्टिलिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं रेस्पिरेशन, यानी जितनी भी बर्ड्स हैं, क्योंकि वो हवा में काफ़ी समय अपना बिताती है, उड़ने में उनको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो उनको ऑक्सीजन की भी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें इफेक्टिव टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, और रेस्पिरेशन के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स का मतलब हो गया फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर फेफड़ों के साथ जुड़ी हुई एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको एयर सैक कहते हैं, वायु आशय कहते हैं, और इनकी संख्या 9 होती है, जो कि इसको अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर हार्ट, इनमें 4 चैम्बर होता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पर हमने ये जाना कि मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। मैमल्स में आप 4 चैम्बर हार्ट पाया जा रहा है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और बर्ड्स में भी 4 चैम्बर हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जनी पदार्थ के रूप में ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। वेल डेवलप किडनी पाई जाती है जिसको मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। इसमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, यानी इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इनमें यूरिन को स्टोरेज नहीं किया जा सकता। यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। इनके अलावा ग्वेनो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो कि मैराइन बर्ड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये ग्वेनो फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा रखते हैं, और ये ग्वेनो जो पदार्थ है वो फॉस्फोरस साइकिल जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, और उसमें महत्वपूर्ण जो मैराइन बर्ड्स हैं उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ग्वेनो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये मैराइन बर्ड्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो रेप्टिलिया के समान इनमें भी 12 जोड़ी क्रेनियन नर्व्स पाई जा रही है। ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, सेरेब्रम भी डेवलप होता है एंड सेरिबेलम भी डेवलप होता है। ऑप्टिक लोब भी वेल डेवलप होते हैं, मींस ऑल ओवर जो नर्वस सिस्टम है पूरी तरह से विकसित होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें यानी प्रजनन तंत्र की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट बॉडी और पर पाए जाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। अंडे जो होते हैं वो मेगा लेसिथल होते हैं। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा, लेसिथल मीन्स योक वाली, बहुत अधिक मात्रा में पित्तक पाया जाता है। क्लिडोइक होते हैं, मीन्स एग के बाहर एक शेल पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे कि रेप्टाइल में भी क्लिडोइक एग पाए जा रहे थे। मोनोडेल्फिक यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ओनली 1 लेफ्ट ओवरी एंड 1 ओविडक्ट फंक्शनल। इनमें जो राइट ओवरी है वो तो मतलब रिग्रेट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लेकिन लेफ्ट ओवरी ही पाई जाती है। एक लेफ्ट ओवरी पाई जाती है, दूसरी रिड्यूस हो जाती है। ये एक तरह का फ्लाइट एडेप्टेशन है क्योंकि इससे चिड़िया का, बर्ड्स का वेट कम हो जाता है, एक ओवरी कम भी हो रही है इसलिए। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय था वो भी नहीं पाया जाता है, जिससे भी इनको यूरिन को स्टोरेज करने की जरूरत नहीं होती, जिससे इनका वेट हल्का बना रहता है। न्यूमेटिक बोन पाई जाती है जिससे भी इनका वजन हल्का रहता है। तो हम इसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जो परिवर्तन होता है इसमें सीधा प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, किसी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए इसको एमनियोटा में शामिल किया जाता है। पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है। पैतृक जो रक्षण का जो गुण होता है वो इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो जितनी भी चिड़िया हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। इनको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है आर्कियोनिथीस एंड दूसरी जो सब क्लास है नियोर्निथीस।
आर्कियोनिथीज, इसमें आर्कियोप्टेरिक्स आता है और ये एक्चुअली विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा जो है नियोरनिथीस, इसमें कुछ विलुप्त भी आएंगे और कुछ वर्तमान के जितने भी हैं बर्ड्स वो भी इसमें शामिल हैं। इनके जो वर्गीकरण का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।